हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल पाठशाला बाय एन के सर। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2021 के अंतर्गत जो हमारा विज्ञान विषय है उसकी बात करेंगे। और विज्ञान विषय में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे। तो इस सभी को जानने के लिए हमें 2011 से लेकर 2020 तक विज्ञान के जितने भी पेपर हुए हैं उनका अच्छे से एनालाइज करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के सभी जितने भी प्रश्न हुए हैं आज की इस एक वीडियो में पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपके विज्ञान में से 30 में से 20 नंबर आने की संभावना रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ PDF पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरुआत करेंगे 2011 से और 2020 तक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 13 नवंबर 2011 को जो पेपर हुआ था किस तरह का आया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अविलंब रूप से कार्य करने वाला 1 न्यूटन बल के लिए दाब क्या होगा। तो दाब का सीधा सीधा मात्रक पूछा था। तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो 1 पास्कल इसका आंसर था, यानी P बराबर F/A। तो F/A बराबर क्या हो जाता है, 1 पास्कल हो जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पर निकल के आ रहा है कि दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। नेक्स्ट है किसी मशीन पर यांत्रिकी कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है, प्रयास। नेक्स्ट है प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। तो प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है चुंबक पत्थर। नेक्स्ट है कार्य करने का सामर्थ्य या शक्ति या ताकत क्या कहलाता है। तो कार्य करने की शक्ति को कहते हैं ऊर्जा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, अशुद्ध जल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलय को प्राप्त किया जाता है। तो वाष्पन द्वारा विलयन से विलय को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है जल जनित रोग है। तो हेपेटाइटिस जो है वो जल जनित रोग है और इससे क्या प्रभावित होता है, यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है इससे। ठीक है, उसका नेक्स्ट है क्वार्टज के अवयव हैं सिलिकॉन तथा, यानी सिलिकॉन क्वेश्चन में दिया है और दूसरा ऑप्शन में दिया गया था, उससे पूछा गया था। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन क्वार्टज के अवयव होते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट है किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। तो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है कोयला के जलने से। ठीक है, नेक्स्ट है फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंग होता है। तो फूल का चमकीला और आकर्षक अंगों को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। नेक्स्ट है कालरा रोग होता है। तो कालरा रोग होता है बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट है अंडा उत्तम स्रोत है। तो अंडे में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जाता है। तो तना से प्राप्त किया जाता है, जिसे हम फ्लोएम तंतु कहते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है। तो चावल तथा गेहूं को अनाजों के रूप में नामित किया जाता है। उसका नेक्स्ट है क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आए थे 2011 में। तो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का SI मात्रक है। तो 2011 से लेवल बढ़ता गया है। ठीक है, 2011 में थोड़ा सरल आया था, उसके बाद 13 में और कठिन, 14 में और कठिन, 16 में सबसे ज़्यादा कठिन आया था। उसके बाद ऐसे ही बढ़ते बढ़ते लेवल बढ़ता आया है 2020 तक। ठीक है, तो हम पूरे पेपर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो प्रकाश तरंगों की लंबाई को एंगस्ट्रॉम मापता है। नेक्स्ट है कि एक कंघी के कागज़ के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का कारण क्या है। तो स्थिर वैद्युत बल इसका कारण होता है। नेक्स्ट है बल को मापा जाता है।
तो स्प्रिंग तुला के माध्यम से बल को मापा जाता है। नेक्स्ट है घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, तो खुरदरी सतह द्वारा घर्षण को बढ़ाया जाता है। जैसे कोई चिकनी सतह है उसको खुरदरा कर दो तो वहाँ पर घर्षण बढ़ जाएगा और जो रपट जाते हैं, गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, वो उससे बच जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है, तो तेल जल में नहीं घुलता है, ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है, तो नहीं वाले प्रश्नों को आपको विशेष ध्यान देना है। तो केरोसिन का जलना एक व्युत्क्रमी परिवर्तन नहीं है, यानी रासायनिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ पर केरोसिन का जलना कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है, जबकि इसमें पूछा गया है व्युत्क्रमी परिवर्तन। उसका नेक्स्ट है निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है ओजोन का सूत्र क्या है, ओजोन का सूत्र होता है O3। नेक्स्ट है निम्न में से मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है जो क्रोमियम और निकल से बनी होती है। नेक्स्ट है पौधे को अपना खाद्य बना सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट है फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से द्विबीजपत्री कौन है, तो आम द्विबीजपत्री है। नेक्स्ट है एक कोश की प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है, तो प्रोटोजोअन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है केले के पौधे की जड़ है, तो अपस्थानिक मूल केले के पौधे की जड़ है। 2011 का हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं 2013 का। 27 जून 2013 को पेपर हुआ था। पहला क्वेश्चन आया था बांझपन रोधी विटामिन है, तो विटामिन ई जिसको रासायनिक नाम होता है जिसका टोकोफेरोल, वो बांझपन रोधी विटामिन है। नेक्स्ट है पासवर्ड से प्रयोक्ता गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। पासवर्ड से क्या कर सकते हैं, जो यूजर होता है वो पासवर्ड से अपनी प्राइवेसी को बरकरार रख सकता है। नेक्स्ट है जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है, कौन सा है जलीय और कीटभक्षी पौधा, यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट है कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो वेबर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक कौन कौन से हैं, गॉस हो गया, टेस्ला हो गया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, ये सभी चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। नेक्स्ट है समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो H2 गैस में होती है। नेक्स्ट है साबुन है, तो साबुन उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण होते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट है पानी का भारीपन निम्न में से किसके कारण होता है, तो पानी का भारीपन होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट व क्लोराइड यौगिकों के कारण। नेक्स्ट है अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, तो चक्रीय गति व कक्षीय गति। नेक्स्ट है एक व्यक्ति के लाल रुधिर कणिकाओं में ए और बी एंटीजन हैं, तो इनके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगी, तो उनके सीरम में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होगी। ठीक है, एक चार्ट यहाँ पर दिया गया है, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको में एंटीजन होगा ए और एंटीबॉडी होगी बी, और किसी का रक्त है बी तो उसमें एंटीजन होगा बी और एंटीबॉडी होगा ए। यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसी का अगर रक्त है ए बी तो उसके में एंटीजन होंगे कैपिटल ए व बी और एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा। किसी का रक्त है ओ तो उसमें एंटीजन कोई भी नहीं होगा, एंटीबॉडी स्मॉल ए व बी होंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में अधिकतम अणु हैं, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा अणु होते हैं, ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन से ये छांटना था। नेक्स्ट है 1.5 ओम और
0.05 ओम तथा 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जो भी मान दिए गए हैं उनको डायरेक्ट जोड़ देना है। 1.80 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वास्तव में मीन यानी मछली नहीं है? तो रजत मछली एक कीट होता है, वो मछली नहीं होती है। ठीक है, नाम भले ही उसका रजत मछली है लेकिन वो मछली नहीं होती है। मछलियाँ कौन सी होती हैं? जैसे फुफ्फुस मछली, बिल्ली मछली, कुत्ता मछली, ये सब मछली होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो जिंक धातु का अयस्क है। नेक्स्ट है, किस में पड़ाव पर्व होता है? तो एस्पेररिगस में पड़ाव पर्व होता है। नेक्स्ट है, कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों में बनता है? ठीक है, तो ये होता है संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यौगिक है? तो ग्लूकोज एक यौगिक है। नेक्स्ट है, न्यूनतम संभव ताप होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस परम ताप कहते हैं जिसको, वो न्यूनतम संभव ताप होता है। उसका नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक एपिथीलियमी ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारे से जुड़ी होती हैं, मानो पास पास सटे टाइल लगे हों, यह कहाँ पाया जाता है? तो आमाशय की भीतरी दीवारों पे ऐसी संरचना पाई जाती है। उसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? तो मैंने बताया नहीं वाले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो निस्तापन सांद्रण की एक विधि नहीं है। सांद्रण की विधि कौन कौन सी होती हैं? फेन प्लवन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और चुंबकीय विधि। उसका नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है? तो केंद्र पर भार हमेशा शून्य होता है और ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है। ठीक है। उसका नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है को जोड़ा जाता है, उनका परिणामी लेंस की क्षमता क्या होगी? ठीक है, तो सूत्र होता है D बराबर 1/f। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो 1/1.5 प्लस 1 प्लस 1 1/1.5 प्लस 1/1 बराबर 2 - 1 बराबर 1 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, और 1/f का सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v, यानी कि उत्तल लेंस प्लस अवतल लेंस। तो वही यहाँ पर किया गया है, दोनों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, 0.5 को और 1 को 1/1.5 और 1/1 को जोड़ दिया गया है, 1 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो लसिका संवहन कहलाता है। उसका नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है? तो 1H2 ये भारी जल होता है जिसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं। सूत्र होता है इसका D2O। नेक्स्ट है, एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय एवं बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं और जिसकी कोशिका भित्तियों में कोनों पर सेलुलोज और लिग्निन स्थूलल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि न्यूमेरिक कुंजी की होती हैं, तो किस में होती हैं? कीबोर्ड में होती हैं। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं? तो CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं। नेक्स्ट है, नारियल के रेशे किस भाग से मिलते हैं? तो बाह्य फल भित्ति से मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में प्रबल अम्ल है? तो हाइड्रोसायनिक अम्ल यानी कि HCN प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो ये हमारा 2013 का हो गया। अब देखते हैं 23 फरवरी 2014 को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते जाइएगा। अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। SO2 का जलीय विलयन है? तो अम्लीय होता है। नेक्स्ट, केंद्रक के अलावा किस कोश की अंग में DNA होता है?
तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है, तो उन्हें स्कर्वी नहीं होता है। नेक्स्ट, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है, तो कर्ण पल्लव पेशी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है, तो प्लेटी हेलमिंथेस संघ गुहा का अभाव होता है जिसमें ये है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रोटीन नहीं है, तो हेपेरिन प्रोटीन नहीं होता है। नेक्स्ट है, स्तनियों के कशेरुक में किस प्रकार का सेंट्रम होता है, तो उभयपट्टित यानी एम्फीप्लोटन कशेरुक होता है। ठीक है, इसको सेंट्रम होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा। ठीक है, पर्ण फलक का विस्तारण बढ़ेगा। तो वीडियो काफ़ी लेंदी है, तो एक दो शब्द बोलने में गलती हो सकती है, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी होता है, तो नाइट्राइड रिडक्टेज और नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रोजेनेन, ये 3 होते हैं। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं संवहन ऊतक है परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे, तो टेरिडोफाइटा समूह में करेंगे। नेक्स्ट है, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा, तो सदैव आभासी होता है। नेक्स्ट है, दिए गए प्रपत्र में सेल से प्रवाहित धारा I है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है। ठीक है, तो आपको इसका I पूछा गया है। ठीक है, विद्युत धारा I दिया गया है, तो इसका मान पूछा गया है। तो I बराबर सूत्र होता है V/R, और V दिया गया है यहाँ पर 6 वोल्ट, और R दिया गया है 1 2 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो सीधा सीधा 6/3 यानी 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा, तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1/4 हो जाता है। ठीक है। उसका नेक्स्ट है, यदि किसी वेक्टर A का परिमाण 10 सेंटीमीटर तथा दिशा उत्तर है तो वेक्टर 2A का परिमाण और दिशा क्या होगी, तो 10 सेंटीमीटर दक्षिण की ओर हो जाएगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशित कण Q नियत वेग V से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर गतिमान है, कण पर लगने वाले बल का मान होगा, तो 0 होगा। ठीक। नेक्स्ट है, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध है, तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर हो जाएगा 1:2:3। नेक्स्ट है, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान होगा, तो ऑब्वियसली इसका pH मान ऑप्शन से हम 10 लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में 10 दिया गया था जो कि क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय विलयन ही लाल लिटमस को नीला कर सकता है, तो ऑप्शन में 7 से ज़्यादा केवल 10 ही था, तो 10 को हम सही मानेंगे। नेक्स्ट है, CIF3 में कौन सा संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त हुआ है, तो sp3d, ये संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है, मार्स गैस है, तो मार्स गैस मीथेन होती है। नेक्स्ट है, जंग लगना एक प्रक्रिया है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन बेयरर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तनु विलयन बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है उसे कहते हैं, तो एपिडायोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट है, क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है, तो व्याख्यान विधि नहीं है। नेक्स्ट है, परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं, तो प्रयोग यानी परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट है, अन्वेषण विधि है, तो ह्यूरिस्टिक विधि जिसको हम खोज विधि भी कहते हैं, अन्वेषण विधि कहलाती है। तो 2-4 क्वेश्चन पेडागोजी के भी पूछ लिए जाते हैं, तो पेडागोजी पर अभी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सरसों का पुष्प पड़ाते समय सर्वाधिक
उपयुक्त पद्धति है, तो क्षेत्र भ्रमण पद्धति सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, कहाँ पर होता है? चुंबकीय निरक्ष पर। नेक्स्ट है, पोटाश फिटकरी का सूत्र है, तो फिटकरी का सूत्र पूछा गया है, तो K2SO4 इंटू Al2 ब्रैकेट में SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2, ये फिटकरी का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 21 फरवरी 2016 को जो पेपर हुआ था उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। नेक्स्ट है, 5 संधारित्र जिसमें प्रत्येक धारिता 10 म्यू एफ है, एक 100 वोल्ट के डीसी स्रोत से चित्रानुसार जुड़े हैं, विद्युत एवं V के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो कैसे जुड़े हैं? संधारित्र जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। ठीक है, तो समांतर क्रम में इस तरह जुड़ते हैं, 1/C1 बराबर जोड़ लेंगे 1/10 प्लस 1/10, तो 2/10 हो जाएगा, और इसका सॉल्यूशन करेंगे 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 1/5 आ जाएगा, और 5 म्यू एफ आ जाएगा C1। ऐसे ही C2 आ जाएगा 5 म्यू एफ। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 5 10 म्यू एफ इसका आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल आप क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, सवाल पर इतना फोकस मत करिएगा। क्वेश्चंस आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट मिलेगी। ये सफ़ेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें अयस्क ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है, तो सर्पेक प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो SnO2 उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल यानी मेथनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के विलयन को जब एक परख नली से मिलाया जाता है तो किस रंग का अविक्षेप मिलता है? तो सफ़ेद रंग का अविक्षेप मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? तो आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, उसका नेक्स्ट है, कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, पौधे में ऐदा का मुख्य कार्य होता है? तो खाद्यों का स्थानांतरण। नेक्स्ट, कार्बन का वह अपर रूप जिसे हाल ही में खोजा गया है, C60 है। नेक्स्ट है, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बनते हैं, लाइकेन बनते हैं। नेक्स्ट है, फाइकस यानी गूलर में परागण होता है, तो कीटों द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग है? कर्णपल्लव पेशियां हैं। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक है? तो लैरिंक्स यानी स्वरतंत्र। नेक्स्ट है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? प्लेटलेट्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग है, तो पेचिस रोग है। ठीक है, उसका नेक्स्ट, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? तो पैथोजन कहते हैं। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट, ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, तो टेरेरियम में रखा जाता है। ठीक है, कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि दें। ठीक है, नेक्स्ट, एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है, तो एक अच्छा विज्ञान शिक्षक कौन सा है? जो विद्यार्थियों में अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करे। नेक्स्ट, विज्ञान शिक्षण करते समय सजीव वस्तुओं पर कई पहलुओं से दृष्टिपात कर सकते हैं। एक पहलू आणविक स्तर पर भी होता है, यह सजीव के वर्णन का आधार है, तो पदार्थ ऊर्जा अंतःक्रिया का। नेक्स्ट है, सामान्य ताप व दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। अगर दाब 4 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। नेक्स्ट है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। नेक्स्ट है,
प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? तो लाल रंग के लिए होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 19 दिसंबर 2016 में जो पेपर हुआ था। नेक्स्ट है चुंबकीय, जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें 2016 19 दिसंबर में, यानी 2016 में 2 बार पेपर हुआ था। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है, तो कक्षकों का अभिविन्यास। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है निम्न में से दुर्बल अम्ल है? तो सिट्रिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका की विकसित की? तो जॉन रे ने विकसित की। नेक्स्ट है बीज रहित फलों का प्रयोग नहीं होता है? तो नारियल में नहीं होता है। नेक्स्ट कपास के रेशे प्राप्त होते हैं? तो बीज चोल से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? तो प्यूपा या कोकून से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पितृत अंकुरण विशेषता है? तो मैंग्रोव पौधों की विशेषता है। इसका नेक्स्ट है कि HIV मुख्यतः संक्रमित करता है? तो सहायक लिम्फोसाइट तथा सहायक टी कोशिका को संक्रमित करता है। नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम होता है? तो 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुले रहते हैं? तो कैक्टस। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सूत्र है? तो सूत्र है 6CO2 प्लस 12H2O इजकल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, यही मानव श्वसन की प्रक्रिया का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस C6O2 इजकल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP बनता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण कौशल के एकीकरण का अर्थ है? तो एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशलों का चयन करना। नेक्स्ट है कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है? तो विश्लेषण भावात्मक पक्ष का नहीं है। इसका नेक्स्ट है कि पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? तो उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है? तो वास्तविकता। नेक्स्ट है सृजनात्मक छात्रों की विशेषता है? तो जिज्ञासु। इसका नेक्स्ट है निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेंटीग्रेड है? केल्विन ताप पर परिवर्तन कितना होगा? तो 50 केल्विन होगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट है कि 3 तार जिनका प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम 2 ओम 3 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। समांतर क्रम में 1/r करके 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 रिश्ता जोड़ लिया जाता है। तो इनका LCM लेंगे तो 6 आ जाएगा, और 1 का 6 ऊपर 6, 2 तिया 6 तो 3, और 3 दूनी 6 तो 2, तो 6 3 9 2 11, 11/6 आ जाएगा, और R बराबर आ जाएगा 6/11 ओम। ठीक है, उसका नेक्स्ट है कि किसी गैस में ध्वनि की चाल V तथा गैस के परमताप T में संबंध होता है? तो V प्रोपोर्शनल √T होता है। नेक्स्ट पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होता है जब प्रकाश चलता है कांच से जल में। ठीक है, उसका नेक्स्ट है कि प्रतिरोध E वाले किसी प्रतिरोध तार के सिरों का विभवांतर नियत करने पर तार के उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होती है? तो H प्रोपोर्शनल 1/E। नेक्स्ट है लॉजिक चिन्ह प्रदर्शित करता है? ये वाला एंड गेट को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड चिकने क्षैतिज तल पर 10 मीटर प्रति सेकंड के एक प्रारंभिक वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है। पिंड पर 10 न्यूटन का एक समान बल उत्तर दिशा में कार्य करता है। 2 सेकंड बाद पिंड का अंतिम वेग होगा? तो 10√2 मीटर प्रति सेकंड पूर्व से 45 डिग्री उत्तर होगा। नेक्स्ट है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? तो निकेल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफ़ेद अभिच्छब देती है? तो C2H2 यानी एसिटिलीन देती है। नेक्स्ट है 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या है? तो 2 है। नेक्स्ट है FeCO5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है? तो 0 है। उसका नेक्स्ट है कि जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी होता है? तो MgHCO3 का होल 2S, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम
जो होते हैं वो जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए अब देखते हैं 15 अक्टूबर 2017 को जो पेपर हुआ था उसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है? तो ऑप्शन में CH4 के 16 ग्राम अणु में सबसे ज़्यादा थी, तो ये ऑप्शन सही माना गया था। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन के निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? तो टोलेन अवक्रमक द्वारा विभेदित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? तो OF2 में है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर का एकलक है? तो आइसोप्रीन है। नेक्स्ट, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है? तो एंड पेंटेन है। नेक्स्ट, एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो 4n+2 होती है। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया है? तो परमाणु में नाभिक की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषांगी मिश्रण नहीं है? तो हवा विषांगी मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट है, रेशम पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं? एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण में संबंध रखता है? तो फाइटोक्रोम रखता है। नेक्स्ट है, वह ऊतक जो एक हड्डी अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है? तो स्नायु यानी लिगामेंट। नेक्स्ट है, बीजों का जरायुज विविपेरस अंकुरण होता है? तो राइजोफोरा यानी मैंग्रोव में होता है। उसका नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पादन के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है? तो जल है। नेक्स्ट है, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनाने को रोकता है? तो हेपेरिन होता है। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं? तो अग्नाशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अम्ल विटामिन बी है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है, ऊष्मा का SI मात्रक? तो जूल है। और नेक्स्ट है, यदि P, F तथा A क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं तो दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि अभ्रक ऊष्मा का तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है? तो 90 डिग्री होता है। और भूमध्य पर 0 डिग्री होता है। और इस वाले क्वेश्चन का एक आंसर ये हो सकता है कि ऊष्मा जो है, ये जो है अभ्रक, वो ऊष्मा का तो सुचालक हो जाएगा और विद्युत का कुचालक हो जाएगा। ये हो सकता है। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बना रहा था आयोग की तरफ से भी। तो इसका अगर आपको सही आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन तरंगों का तरंगदैर्घ्य होता है? तो 50 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, यदि पानी का कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं करना होता। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक करने के लिए सबसे पहले हम कर देते हैं कांच के सापेक्ष, फिर पानी के सापेक्ष, इनको अपॉन में लिख लेते हैं और ये वाली संख्या ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, यानी 4/3 का 3/4 हो जाएगा। तो 3 3 9, 4 दूनी 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। नेक्स्ट है, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश के संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? तो कोक नहीं है। नेक्स्ट है, एक धातु M अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त करता है परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करने पर एक काले रंग का यौगिक देता है। M क्या है? तो M कॉपर यानी Cu है। चलिए अब देखते हैं 18 नवंबर 2018 को जो पेपर हुआ था, उसमें पहला क्वेश्चन है,
वर्षा की बूंदों के गोली आकार का उल्लेख करने के लिए जल के गुणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पृष्ठ तनाव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैस है तो ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया था जो कि सर्वाधिक होता है। इसकी एक ट्रिक भी है ग्रीन हाउस गैस को याद करने की कि ओ मीना कल काजल लगाना, ठीक है। तो ओ से ओजोन और मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड और कल से हो जाएगी आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल से हो जाएगी जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड का से हो जाएगी, ठीक है, और जल से होगी जलवाष्प, ठीक है। ये हमारी हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु खनिज नहीं है? तो जिप्सम खनिज नहीं है। नेक्स्ट है निम्न अधातुओं में से कौन सा द्रव है? तो ब्रोमीन द्रव है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो अम्ल वर्षा द्वारा होता है। नेक्स्ट है ब्रायन है तो NaCl का संतृप्त विलयन होता है। नेक्स्ट हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त होती है तो एसिटिलीन प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है 78.03% होता है, ठीक है। और अन्य जैसे अन्य अक्रिय गैसें होती हैं वो 0.1% होती हैं, 0.01। ऑक्सीजन होती है 20.99 जिसको 21% भी लिख देते हैं। ऑर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन है तो ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का अपर रूप होता है जिसका सूत्र होता है O3। इसका नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो निकेल है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो इस्पात में होती है। नेक्स्ट है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? तो धन आवेश उत्पन्न होता है जबकि रेशम पर ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो परावर्तन कोण होगा 2 गुणा आपतन कोण यानी 2 गुणा 60 120 डिग्री। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो भूजल ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। सौर ऊर्जा भी और पवन ऊर्जा ये तीनों ही नवीकरणीय स्रोत हैं जो दोबारा प्राप्त हो सकते हैं, और जो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकते उन्हें अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग P और वेग V के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग और द्रव्यमान बराबर हो जाएगा संवेग अपॉन वेग। नेक्स्ट 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10⁻⁻9 मीटर होता है, और इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट किस में एक्स किरणों का आविष्कार किया था? तो विलियम रॉन्टजन ने किया था। नेक्स्ट एक प्राकृतिक रेशा नहीं है तो एक्रिलिक नहीं है। नेक्स्ट है अदरक रूपांतरण है तो अदरक तना का रूपांतरण है। नेक्स्ट है वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं तो अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। उसका नेक्स्ट है ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है तो फर्न होता है। नेक्स्ट पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है मैग्नीशियम। नेक्स्ट कौन सा गैर संचारी रोग नहीं है? कॉलेरा नहीं है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं तो फफूंद या कवक से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो विटामिन नहीं है। नेक्स्ट DNA के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है तो एक्सॉन कहा जाता है। नेक्स्ट सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है तो कैल्शियम नहीं है। चलिए अब देखते हैं जो 2020 में जो हमारा पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन। तो पहला पूछा गया था यदि x1 लंबाई के वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो तो x1 ग्रेटर देन x2 होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? केवल अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट है 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है तो 10⁻⁻4 होता है। इसको यदि मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻10 मीटर होता है।
नेक्स्ट है ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है तो इस्पात में होती है। नेक्स्ट है जली ब्रायफाइटा है तो रिक्सिया फ्लूटेंस। नेक्स्ट है पूर्ण स्तंभ परजीवी है तो अमरबेल यानी कसकटा होता है। उसका नेक्स्ट है कि स्थानिक जातियां क्या हैं तो वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, फिर अंडाशय, फिर पुष्पासन। नेक्स्ट है कैल्सिनेशन प्रदर्शित करता है तो यह अभिक्रिया यानी MgCO3 = MgO + CO2 ये कैल्सिनेशन प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है कौन सी रंगीन गैस लेड एसिडेट पेपर को काला कर देती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगिक हैं तो BF3, IF7, CO2 और PCl5 ये सभी हैं। नेक्स्ट नाभिक स्नेही योगज अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील हैं तो NH2CHO। ठीक है। उसका नेक्स्ट है आवर्त सारणी के एक वर्ग से ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है और आयनन एंथैल्पी के मान में भी कमी आती है। ये 3 विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो पराश्रव्य तरंग नहीं है। नेक्स्ट है पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री, भौगोलिक ध्रुवों पर होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट है डेसिबल है तो ध्वनि स्तर की एक माप होती है। उसका नेक्स्ट है कि किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है तो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। उसका नेक्स्ट है अयस्क कॉपर पायराइड का सांद्रण किया जाता है तो फैन पिलवन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 2 मिथाइल प्रोपेन में 3 कार्बन की संख्या 3 डिग्री, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है तो 1 कार्बन की संख्या है इसमें। नेक्स्ट है यौगिक CH3-CHOCH इसका IUPAC नाम पूछा है। ठीक है, IUPAC नाम। ठीक, तो इसका IUPAC नाम होगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन और इसका साधारण नाम है आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। नेक्स्ट है कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंद ऊर्जा होती है सबसे ज़्यादा तो सिलिकॉन में होती है, उसके बाद जर्मेनियम में होती है। नेक्स्ट कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, विटामिन डी करता है। उसका नेक्स्ट है कि 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को किस में शामिल किया गया है तो मोनेरा में शामिल किया गया। नेक्स्ट है ऊतक है तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है वह होता है तो ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन, जिसको हम LH हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हिप्पोकैम्पस है एक तो ये है समुद्री मछली। तो ये हो गए हमारे यूपी टेट विज्ञान पेपर 2 के 2011 से लेकर 2020 तक सभी पेपर। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।